मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और वो जानते हैं कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है। दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। अभी तो 122 सीट पर लड़ने की हमने तैयारी पूरी चालू कर दी है और आगे निर्णय ले, जो भी पार्टी मीटिंग में निर्णय होगा उसके अहवाल सादर करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि किसी भी जातिवादी पार्टी को फायदा नहीं होना चाहिए, वो भूमिका हमारी पहले रहेगी। जिसने बुनियाद बनाई उन्नति की राह दिखाई, जिसने बुनियाद बनाई उन्नति की राह दिखाई, देश में हर धर्म की एकता की सोच बढ़ाई, फिर तिरंगा कांग्रेस का जोश से पुकारे, हाथ हमारे साथ तुम्हारे, आओ मिलकर देश संवारे। महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव स्वयं के बल पर लड़ने की कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले ने जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव की तैयारी के लिए समीक्षा लेने की शुरुआत कर दी। राज्य में मुंबई सहित 18 महानगर पालिका, 200 से अधिक नगर पालिका, 25 जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार है, मगर स्थानिक संस्था में अकेले चलोरे की भूमिका कांग्रेस ने अपनाई है। इस निर्णय ने नवी मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक और कांग्रेस के जिला की पूरी टीम चुनावी मैदान में नवी मुंबई से 122 उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की पूरी तैयारी में लग गई है। कई वर्षों से समाज कार्य करने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब मिलेगा न्याय। जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के हर राज्य और हर शहर में हैं, उसी प्रकार नवी मुंबई में भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सूची लंबी है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करते हैं।
नवी मुंबई में अब इन कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी को सबसे कम सीट देने की चर्चा शुरू थी। ऐसे में कई कार्यकर्ता जो चुनाव की तैयारी में कई वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहे थे, उनके साथ अन्याय होना तय था। मगर स्वयं बल पर लड़ने के निर्णय से अब इन सभी कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इस निर्णय की अधिक जानकारी देते हुए अनिल कौशिक ने कहा कि उन्होंने 122 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो 122 सीट पर लड़ने की हमने तैयारी पूरी चालू कर दी है और आगे निर्णय जो भी पार्टी मीटिंग में निर्णय होगा उसके अहवाल सादर करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि किसी भी जातिवादी पार्टी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, वो भूमिका हमारी पहले रहेगी और उसके हिसाब से अहवाल के हिसाब से जो निर्णय लेना है वो पक्ष श्रेष्ठी है, हमारे नाना पटोले साहब बोलेंगे। अनिल कौशिक ने जानकारी दी कि कांग्रेस हर प्रभाग में बूथ लेवल पर काम कर रही है। जिलाध्यक्ष के हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं ना, प्रत्येक वार्ड के अंदर, प्रत्येक बूथ के अंदर, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि लोकल समस्या का निवारण कैसे हो, मंत्रियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ताकि कार्यकर्ता में जोश आए कि मेरा काम होता है। दूसरी बात क्या है कि कार्यकर्ता को हर ताकत जो सरकार से मिलनी चाहिए उसको जोश देके वो देने के लिए जिलाध्यक्ष में काम करेगा। तीसरी बात क्या है, बूथ कमेटी और प्रत्येक बूथ के ऊपर 100 मेंबर और डिजिटल मेंबरशिप इस बार हमने चालू किया है। आदरणीय हमारे नेता राहुल जी गांधी, उनके नेतृत्व में अभी डिजिटल मेंबरशिप चालू हुई है, उसका मीटिंग होगा। ब्लॉक अध्यक्ष को हमने पूरा इसके जो भी सूचना दे दी। तीसरी बात क्या है, जिलाध्यक्ष कैसा है, जो तराजू उसके बीच में कांटा रहता ना, वैसा रहता है। एक बाजू कार्यकर्ता, एक बाजू में श्रेष्ठी, पक्ष श्रेष्ठी, बराबर है। तो अपना कैसा है, जिसकी बात इधर भिजवाना, श्रेष्ठी की बात इनको भिजवाना। तो मेरा कैसे, मैं एक तो ब्रिज हूँ, मैं तो ब्रिज के हिसाब से मुझे काम करना है। महिलाएं एक निर्णायक वोट बैंक, इसीलिए कांग्रेस जाएगी नारी शक्ति के साथ चुनावी मैदान में। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर वक्त क्या मेरे याद है, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ। घर भी चलाया है मैंने, मैं देश भी चला सकती हूँ। फसल उगाई इन हाथों ने, सरहद पे भी लड़ सकती हूँ। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे देश को बदल पाएं। एक दशक पहले केवल लगभग 15% महिलाओं ने अपने परिवार के पुरुष सदस्यों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से मतदान किया, लेकिन अब 50% से कुछ अधिक महिलाएं स्वतंत्र रूप से मतदान करती है। इसका मतलब ये भी है कि महिलाएं राजनीतिक रूप से लामबंद हो रही है और एक निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर रही है। वे मनपा चुनाव में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कमर कस रही है और उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जिसे अब राजनीतिक दलों ने भांप लिया। और यही कारण है कि नवी मुंबई में भी भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी सक्षम महिलाओं को दी जाएगी। जिसका पब्लिक टच ज़्यादा है, जो पब्लिक में पॉपुलर है, वही हमारा चयन होगा और ज़्यादा प्राधान्य हम महिलाओं को और यूथ को देंगे। स्वयं बल पर चुनाव से कांग्रेस के ज्यादा नगर सेवक चुनकर जाएंगे मनपा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ती तो उन्हें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुत कम सीटों पर लड़ने का मौका मिलता, जिससे ये तो तय था कि उनकी संख्या पालिका में और कम हो जाती। मगर 122 सीटों पर चुनाव लड़ने से
कांग्रेस को ज्यादा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। राहुल और प्रियंका गांधी के जादू से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं को जीतना होगा आसान। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के कट्टर मतदाता अपना मत सिर्फ कांग्रेस को ही देते हैं। नवी मुंबई में ऐसे मतदाता भारी संख्या में रहते हैं, मगर अक्सर उन्हें मित्र पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव के दिन हाथ पर बटन दबाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। यदि इस बार इन कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आवाज एवं नवाचार लोगों तक सही ढंग से पहुंचाया, तो महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ज्यादा संख्या से पालिका की अगली महासभा में चुनकर आ सकती है। यदि नवी मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती पर खास जोर दिया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दम पर जमीनी पकड़ के साथ चुनाव में प्रचार किया, तो कांग्रेस को कई सीटों पर विजयी होने का मंत्र मिल जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वैसे तो कार्यकर्ता कांग्रेस की हमेशा से ही रीढ़ रहे हैं, मगर क्या कांग्रेस को एक नई शक्ति के रूप में उभारने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता एकजुट होकर नवी मुंबई मनपा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।